सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चेन तियान ने जियोयान पर अटैक किया, लेकिन जियोयान ने अपनी पपेट को बाहर निकाल दिया था। हेवनली अर्थ पपेट चेन तियान को पीटने लगा, जिससे मौका पाकर जियोयान ने उस स्क्रॉल को हासिल कर लिया। पर उस स्क्रॉल में कोई हेवन लेवल की टेक्निक नहीं थी। चेन तियान हेवनली अर्थ पपेट से जीत नहीं पाया और वहां से भागने लगा, पर जियोयान ने उसे रोक लिया था। चेन तियान ने उसे 1 by 1 बैटल के लिए ललकारा। जियोयान तैयार हो गया। वो 1 स्टार फाइट वेनरेट होने के बावजूद भी चेन तियान पर भारी पड़ रहा था, जिससे वो वहां से भागने लगा, पर उसने उसे भागने का मौका नहीं दिया और उसका काम तमाम कर दिया था। जियोयान को पता चला कि सभी स्क्रॉल सिर्फ लोगों को बहकाने का एक तरीका है, जो बात जाई जिंग को पता थी। इसीलिए वो फाइट संत के कंकाल को हासिल करना चाहता था, पर जाई जिंग के ब्लड से वो कंकाल एक्टिवेट हो गया और उस कंकाल के साउंड वेव ऑरा से ही कई सारे लोग मारे गए। सभी जाई जिंग को ब्लेम कर रहे थे। जाई जिंग सभी को काम करने के लिए मना कर रहा था ताकि वो उस कंकाल से निपट सके। जियोयान समझ गया कि जरूर कंकाल में कोई ट्रेजर मौजूद होंगे। बर्निंग फ्लेम वैली लीडर कहते हैं कि फाइट संत का स्केलेटन काफी ज्यादा भयानक है। इसने एक्टिवेट होते ही अपनी एनर्जी से कई सारे लोगों को मार डाला। अगर इसकी वो साउंड वेव फिर से दिखाई दी तो हम में से काफी सारे लोग मारे जाएंगे। दूसरे क्लेन के लोग काफी डर जाते हैं। वो कहते हैं कि पहले ही हमारे बहुत से साथी मारे गए और अब हमने स्क्रॉल भी हासिल कर लिया है, जिससे हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं, पर अब वो फाइट संत अचानक अपनी वॉइड पावर को एक्टिवेट करने लगता है। सभी ये देखकर काफी डर गए। जाई जिंग कहता है कि शायद अब कोई भी यहाँ से बचकर भाग नहीं सकता। उस फाइट संत का नाम जाओ हुआ था। जियोयान भी डर गया था। वो अपने साथियों के साथ एक्शन के लिए तैयार रहता है। फाइट संत अपने वॉइड क्रैक पावर से भागने वाले सभी पेटिशनर को मारने लगता है। वो सभी उस वॉइड ट्रैप में फंसने के बाद हिल नहीं पा रहे होते, जिससे वो नष्ट हो रहे थे। सभी पेटिशनर एक एक करके ब्लास्ट हो रहे थे। सभी से और ज्यादा डर गए। आइस रिवर वैली का लीडर बिंग है। ओल्ड गोस्ट जाई जिंग से पूछता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। जाई जिंग कहता है कि मुझे कैसे पता हो सकता है कि फाइट संत क्या कर रहा है। उन मरे हुए लोगों का ब्लड वो फाइट संत अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लग जाता है। जियोयान कहता है कि फाइट संत अपनी पावर को बढ़ा रहा है, इसीलिए ये इस ब्लड मिस्टेक को एजो कर रहा होगा। हम सभी को केयरफुल रहना होगा। वो अपनी डूक्यू पावर से पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। फाइट संत जाओ जुआ कहते हैं कि तुम सभी लोगों ने प्राचीन खंडरों की मेरी कब्र में प्रवेश करने की हिम्मत की। तुम सभी घुसपैठियों को आज मरना होगा। और अब वो अपने ऑरा को फैलाने लगता है। ब्लड की वजह से वो स्केलेटन अपनी पूरी बॉडी और पावर को रिलीज कर पा रहा था। ओल्ड गोस्ट जाई जिंग कहता है कि हम सभी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये फाइट संत स्केलेटन में बस उस पावरफुल फाइट संत जाओ हुआ कि सिर्फ थोड़ी सी आत्मा के अवशेष बचे हैं। अगर हम सभी मिलकर अटैक करें तो इसे हराना मुश्किल नहीं होगा। जियोयान कहता है कि तुमने ही फाइट संत कंकाल को जगाया है, इसीलिए तुम ही पहले आगे जाकर इस पर अपनी पावर को क्यों नहीं आजमाते। फ्लेम वैली लीडर भी कहते हैं कि मैं जियोयान की बातों से सहमत हूँ। ये मामला तुम्हारी वजह से उत्पन्न हुआ है। अगर तुम चाहते हो कि हम इससे लड़ने में सेना में शामिल हो तो पहले तुम्हें आगे जाकर लीड करना होगा। बाकी एक क्लेन लीडर को भी यही लगता है और वो कहते हैं कि अगर तुमने इसे नहीं जगाया होता तो हमें इस फालतू की आपदा का कभी भी सामना नहीं करना पड़ता। जाई जिंग को काफी गुस्सा आता है कि इस जियोयान की वजह से अब सबसे पहले मुझे ही एक्शन लेना होगा। वो कहता है कि अगर तुम सभी यही चाहते हो तो मैं सबसे पहले अपना कदम आगे बढ़ाऊंगा और फर्स्ट मूव का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन हर कोई याद रखना, ये फाइट संत स्केलेटन पहले से ही एक्टिवेट हो चुका है। अगर हमने इसे नहीं हराया तो हम में से कोई भी बचकर भागने में सक्षम नहीं होगा। इसीलिए तुम अगर सोच रहे हो कि मुझे बलि का बकरा बनाकर तुम भाग सकते हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। फिनिक्स ट्राइब का एल्डर जुआन कहता है कि बकवास बंद करो और जल्दी से एक्शन लो, वरना ये इस ब्लड मिस्ट को एजो करते हुए और भी ताकतवर हो जाएगा। कंकाल लगातार लोगों के खून से अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है। जाई जिंग भी अब अपने ऑरा को एक्टिवेट करके तेजी से उस फाइट संत पर अटैक करने जाता है और एक फियर्स पाम अटैक करता है, पर फाइट संत अपनी सिर्फ एक फिंगर से ही उसके अटैक को नष्ट कर देता है। ओल्ड गोस्ट जाई जिंग अब कई सारे पोर्टल को ओपन करके सोल चेन से उस पर अटैक करने लगता है। कंकाल तेजी से मूव होकर बचने लगता है, पर वो सोल चेन की मात्रा काफी बढ़ जाती है, जिससे वो उनके बीच फंस जाता है। पर फाइट संत की पावर के सामने ये सोल चेन से मामूली थी। कंकाल की आंखों में तेज एनर्जी ग्लो करती है और वो जैसे हाथ हिलाता है सारी सोल चेन से वॉइड क्रैक के साथ नष्ट हो जाती है। ओल्ड गोस्ट जाई जिंग हैरानी से कहता है कि फाइट संत की
की आत्मा का सिर्फ एक अवशेष है, फिर भी ये इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। और वो अपनी स्वॉर्ड को क्रिएट करके उस पर फुल स्पीड में अटैक करने लगता है, पर इस अटैक को भी फाइट संत स्केलेटन अपनी फिंगर से ही रोक देता है। इससे हमें पता चलता है कि फाइट संत और फाइट वेनरेट लेवल के बीच कितना बड़ा गैप है। फाइट संत उस स्वॉर्ड को नष्ट करके ओल्ड घोस्ट को दूर कर देता है और मीटियोर पावर को एक्टिवेट करके उस पर कई सारे अटैक करने लग जाता है। ओल्ड घोस्ट जाइजिंग बचते हुए भागने लगता है, उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी। वो जियोयान और बाकी सभी से कहता है कि तुम सभी आखिर क्या देख रहे हो, जल्दी से मेरी मदद करो, पर कोई आगे नहीं बढ़ रहा होता। फिनिक्स ट्राइब का एल्डर जुआन, फ्लेम वैली लीडर, आइस रिवर वैली और फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोगों यानी जियोयान से कहता है कि हम चारों को साथ मिलकर एक्शन लेना चाहिए, जब जाकर ही हम इस फाइट संत के कंकाल को संभाल सकते हैं। तुम सभी को क्या लगता है? जियोयान सोचता है कि डर रहा है कि अगर मैं इस लड़ाई में शामिल नहीं होऊंगा तो मैं इन सभी से ताकतवर रहूंगा, इसीलिए यह मुझे भी इस लड़ाई में खींच रहा है। लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि एल्डर जुआन के इरादे मुझे काफी बुरे लग रहे हैं, इसीलिए तुम्हारी जगह मैं इस लड़ाई में भाग लूंगी। जियोयान उसे मना करते हुए कहता है कि मेरे पास खुद को बचाने की ताकत है, तुम मेरी फिक्र मत करो, पर इस जगह की सिचुएशन अच्छी नहीं है, इसीलिए तुम मौका देकर बाकी के साथ यहाँ से निकल जाना। लिटिल फेई डॉक्टर को फिक्र होती है तो जियोयान कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास रखो। वहीं ओल्ड घोस्ट जाइजिंग उस फाइट संत के अटैक से बच नहीं पा रहा होता और वो नीचे गिर जाता है। अब वो कमजोर हो चुका था। फाइट संत का कंकाल ठीक सामने होता है जो उसे अपने पावर से हिप्नोटाइज करके डरा रहा होता है। उसकी पावर से जाइजिंग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता और अब वो फाइट संत एक काफी बड़े फायर बॉल को क्रिएट कर लेता है और उसे जाइजिंग पर छोड़ देता है। सभी लीडर ये देखकर कहते हैं कि हमें एक्शन लेना होगा और वो एक साथ आकर जाइजिंग के आगे आ जाते हैं और अपनी पावर से एक जाइंट वॉइड क्रिएट कर देते हैं, जिसमें वो उस फायर बॉल को बेचकर ओल्ड घोस्ट को बचा लेते हैं। जाइजिंग कमजोर था पर वो सभी से कहता है कि हमें साथ मिलकर काम लेना होगा। इस फाइट संत कंकाल की पावर काफी और बेरिंग है। फिनिक्स ट्राइब एल्डर जुआन कहता है कि यह बात मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, हम खुद इसकी पावर देख चुके हैं। और अब वो सभी एक साथ उस पर अटैक करने आगे बढ़ते हैं। फिनिक्स ट्राइब एल्डर और आइस रिवर वैली का लीडर अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और एक साथ उस फाइट संत पर अटैक करते हैं, पर वो अपने क्रिस्टल की मदद से उस अटैक को रोक लेता है। जियोयान और जाइजिंग दोनों तरफ से उस पर अटैक करते हैं, पर वो कंकाल उन्हें रोक लेता है। वो दोनों तेजी से उस पर अटैक करते जा रहे थे। बर्निंग फ्लेम वैली लीडर अपनी हेवनली फ्लेम 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे वो उस फाइट संत को दबाने की कोशिश करते हैं, पर वो फाइट संत कंकाल बच जाता है। सभी उसे घेर लेते हैं और पीटने लगते हैं, पर वो बच रहा होता है और अब वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके चारों तरफ से उन सभी पर तेज एनर्जी से अटैक करने लगता है। वो काफी मुश्किल से उसे रोक रहे थे। वहीं जियोयान तेजी से पीछे जाकर अपनी सोल पावर से एक सेलेस्टियल सोल बॉडी को क्रिएट कर लेता है, जिससे वो उस फाइट संत स्केलेटन पर अटैक करने लगता है, जिससे उसकी पावर को दबाने लगता है। फिनिक्स एल्डर जुआन कहता है कि यही वक्त है, हम सभी को साथ मिलकर इस पर अटैक करना होगा। सभी लोग एक साथ उस पर अटैक करने लग जाते हैं। जियोयान भी अपनी पूरी पावर से उस पर अटैक कर रहा होता है। तभी जियोयान को उस स्केलेटन की बॉडी पर कुछ रून दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि वो हेवन लेवल की कॉम्बैट स्किल इस स्केलेटन के अंदर ही मौजूद है। सभी पेटिशनर और जियोयान के सभी साथी भी एक साथ उस फाइट संत स्केलेटन पर एनर्जी अटैक कर रहे थे। एक काफी तेज स्पॉट होता है, सभी दूर हो जाते हैं। जियोयान समझ गया था कि जाइजिंग इस स्केलेटन को इसीलिए हासिल करना चाहता था ताकि इसके अंदर मौजूद हेवन लेवल की कॉम्बैट स्किल को हासिल कर सके, पर ऐसा लगता है कि अभी तक ये खुद भी नहीं जानता होगा कि कंकाल की हड्डियों में ही वो हेवन लेवल की कॉम्बैट स्किल छिपी हुई है। जाइजिंग बोलता है कि मैंने तुम सभी को पहले ही कहा था कि अगर हम सभी एक साथ मिल गए तो हम निश्चित रूप से इस स्केलेटन को हरा पाएंगे और ये हमारे पावर का सामना नहीं कर पाएगा। अब उस स्केलेटन के करीब जाने लगता है, पर वो फाइट संत स्केलेटन वापस से एक्टिवेट होने लगता है। जाइजिंग डर जाता है, बाकी सभी भी डर गए कि यह फाइट संत स्केलेटन अभी भी जिंदा है। फाइट संत स्केलेटन अब काफी तेज एनर्जी को क्रिएट करने लगता है, जिससे चारों तरफ फियर्स वॉइड क्रैक क्रिएट होते जा रहे थे। जियोयान कहता है कि ये अपने फाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, हम सभी को भागना होगा। हम एक फाइट संत की फाइट टेक्निक का सामना नहीं कर सकते। वो फाइट संत अपनी अल्टीमेट हेवन लेवल की ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा था, जिससे जाइंट हैंड क्रिएट हुए जो उस जगह पर मौजूद सभी लोगों को अपने अंदर खींच रहा था। जीएन
जियोयान भी उसमें जाने लगी। जियोयान उसे बचाने के लिए जियोंग के पास फेंक देता है, जिससे वो सभी बचकर वहां से निकलने लगते हैं। पर जियोयान उस ब्लैक होल के अंदर खींचा चला जा रहा था। जियन को उसकी फिक्र होती है, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। जियोयान अपने रूलर को जमीन में गाड़कर बचने की कोशिश करता है, पर वो खुद को रोक नहीं पा रहा होता। जियोयान कहता है कि मैं इस टेक्निक के ब्लैक होल में नहीं गिर सकता, वरना मेरा बचना नामुमकिन होगा। वो उसमें जाने लगता है, इसीलिए वो अपने फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, पर उस स्लैश को भी वो ब्लैक होल अपने अंदर निगल लेता है। जियोयान फुल स्पीड में आगे रन करने लग जाता है और वो अब अपने 3000 इल्यूजन बॉडी को भी बाहर निकालता है, जिसकी मदद से वो खुद को पुश करते हुए आगे बढ़ता है और फुल स्पीड में उस जगह से निकल जाता है। उस 7 लेवल के क्रिएशन पाम में जितने भी लोग फंसे थे, फाइट सन द स्केलेटन एक झटके में ही उन सभी को खत्म कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।